ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बैठा हूँ प्रकृति के एक ऐसे किनारे पर जहाँ बारिश हो रही है। शायद वीडियो के साथ आप बारिश की बूंदों को भी सुन पा रहे होंगे और आप फील कर पाएंगे प्रकृति की उस शक्ति को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विचारों के ऊपर बहुत सारे हमने थॉट्स दिए, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें संभाल लेंगे तो आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आप उसके स्वामी बन जाएंगे और वो विचार इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि पुराने समय में ऋषि मुनि क्या करते थे। वो किसी को ब्लेसिंग करते थे, यानी कि वरदान देते थे और फिर श्राप दे देते थे व्यक्ति के अनुसार। तो वो क्या थे? वो उनके विचार थे। लेकिन वो जो विचार थे, भाव युक्त उनके जो विचार थे, वो कैसे प्लस हो जाते थे या माइनस हो जाते थे? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करके रखा होता था कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। सही कहा तो रंक राजा बन जाएगा, गलत कहा तो राजा रंक बन जाएगा, यानी भिखारी बन जाएगा। तो क्यों ना हम भी अपने विचारों के स्वामी बने, अपने विचारों को खराब ना होने दें, बीमार ना होने दें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिएगा। आप अपने विचारों के स्वामी हैं। 98% लोग विचारों से परेशान रहते हैं, चाहे वो ध्यान के समय के विचार हों या दैनिक जीवन के समय में विचार हों। थॉट्स उनके माइंड पे कब्जा करते रहते हैं और इसी कब्जे के कारण, इसी थॉट प्रोसेस के कारण, इसी तूफान के कारण वो जीवन में कहीं सफल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है एक विचार को ले और उसे अंत तक पहुंचाए। आजकल ये सोशल मीडिया के ज़माने में क्या हो गया है कि जो रील्स चलती हैं, बार बार हम अलग अलग विचारों पे कंसंट्रेट करते हैं। हमें सिर्फ एक विचार को ही पकड़ना है। जैसे आपने पकड़ा कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो आपको सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बारे में सोचना है। आप अपने दैनिक कर्तव्य करिए, अपना कर्म कीजिए, ड्यूटी कीजिए, लेकिन आपके दिमाग में, थॉट में एक विचार होना चाहिए जब तक वो पक्का ना हो जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन, आपका अवचेतन मन उस सारी चीज़ें, विचार पर कंसंट्रेट करने लगेगी और वहाँ से आपको एक बहुत उन्नत वाइब्रेशंस मिलेगी, जिससे कि आपका विचार उस चीज़ पे दृढ़ हो जाएगा। दूसरा, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। आप कोई अपना दोस्त पकड़ लीजिए, मेंटर पकड़ लीजिए या कोई साथी, माता पिता, ऐसे जो आपको ताना ना मारे, छोटी छोटी चीज पे आपको मोटिवेट करें। इसे कहता है हाई वाइब्रेशन में रहना। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था और कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना थी कि वो चाहती तो भगा भगा के पांडवों को मारती और पांडव कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वासुदेव कृष्ण बिना हथियार उठाए, बिना युद्ध में शामिल हुए, उन्होंने अपनी लीला से पूरा युद्ध पांडवों के पक्ष में कर दिया और हर स्थिति में पांडवों को हाई वाइब्रेशन में रखा। तो ये हाई वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना चाहिए कि एक कोई मेंटोर ढूंढिए, कोई गुरु ढूंढिए, कुछ भी आप करिए। अगर कोई आपको नहीं मिलता तो कुछ अच्छे वीडियोस देखिए, लेकिन अपने मन को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। इससे जो आप सोच रहे हैं, जो थॉट सोच रहे हैं, वो थॉट आप कर पाएंगे। तीसरा, होश में रहना है। होश में रहने का अर्थ है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जैसे आपने कोशिश किया कि मुझे फुटबॉल खेलना है, अब फुटबॉल खेलते खेलते आपको भोजन याद आ रहा है, फुटबॉल खेलते खेलते आपको घर याद आ रहा है, तो आप फुटबॉल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको होश में रहना है, सजग रहना है। एक ध्यानी, एक ऋषि, एक मुनि, एक अच्छा साधक सजग रहता है। और जब आप ये होश में रहना सीख जाएंगे तो आपका ही ब्रेन, आपका ही मन इतना
शक्तिवान है कि वो इतनी शक्ति आपके अंदर दे देगा कि आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी उन्नतिशील लोग हैं, जितने भी अच्छे साधक हैं, जितने भी मेंटोर्स, गुरु, मेडिटेट करने वाले लोग हैं, वो होश में रहते हैं, सजग में रहते हैं। तो आपको भी होश में रहने की प्रैक्टिस करनी है। मन बार बार ना गलत ट्रैक पकड़ता है, बार बार नेगेटिव चीजें पकड़ता है, क्योंकि हमारा जो विचार है वो 98% नेगेटिव है। तो जब 98% नेगेटिव आपके साथ घटित होगा बार बार, तो आप पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे? वो तो 2% है। जैसे आप बीमार हुए, बीमारी के बाद मन बार बार आपको बोल रहा है, अरे तुम्हें तो ये बीमारी हो गई, तुम्हें तो टीबी हो गया, तुम्हें तो टाइफाइड हो गया, तुम्हें तो हैजा हो गया, और दूसरी तरफ दवा भी आप ले रहे हैं, लेकिन मन आपको नेगेटिव कर रहा है। आपको पॉजिटिव करना है। आपको मन को समझाना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीजें अपने आप निकल जाएंगी। तो इससे आप क्या होंगे? आप हर स्थिति में गलत ट्रैक से बच जाएंगे, गलत ट्रैक से संभल जाएंगे। तो ये गलत ट्रैक से भी हमको संभलना है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और 5वां महत्वपूर्ण प्रयोग, परमात्मा को हर चीज के लिए पॉजिटिव रहते हुए धन्यवाद देना है। होता क्या है, जीवन में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी बुराइयां करते हैं, हमें बहुत कुछ मिलता है। आपको जो कुछ भी मिला है ना, वो परमात्मा की कृपा से मिला है। तो परमात्मा को हर स्थिति में ग्रेटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद दीजिए। रात को सोने से पहले हाई वाइब्रेशंस में परमात्मा को आप धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, आपने मुझे ध्यान करना सिखाया, आपने मुझे घर दिया, माता पिता दिए, पति पत्नी दिए, सफल बनाया। छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें धन्यवाद कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों के स्वामी आपको धन्यवाद के बदले में इतनी शक्ति और पावर देंगे कि वो जो आप सिंगल थॉट आप सोच रहे हो, जो सिंगल थॉट आप बना रहे हो, वो थॉट सफल होगा। तो सफलता की गारंटी है ये वीडियो। जिसने लास्ट तक सुना होगा वो जरूर सफलता के उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आप सभी साधक हमारे शॉर्ट वीडियो चैनल मेडेस्टिक शॉर्ट से अवश्य जुड़िए। हमारे इस चैनल पर बहुत कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें और हमारी सारी अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच पाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करना भूल जाते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं और साधकों के और हमारे सच्चे अनुभव पे आधारित देते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बस इतना सहयोग तो आप प्रदान कर सकते हैं।